नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार के संबंध में, विशेष रूप से मुख्यमंत्री एवं राज्य की विधायिका के संबंध में। इससे पूर्व के वीडियो में हम राज्यपाल के पद पर चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री पे बात करेंगे। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक तथा राज्य सरकार का प्रमुख होता है। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री की है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राज्यपाल ही मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रियों के वेतन भत्तों को राज्य विधायिका निर्धारित करती है। अब हम मुख्यमंत्री की शक्तियों पर बात करेंगे। मंत्रिपरिषद के संबंध में यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री ही राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अनुशंसा करता है। वह मंत्रियों के मध्य विभिन्न मंत्रालयों के कार्यभार का निर्धारण तथा उसमें यथास्थिति पुनः परिवर्तन करता है। मतभेद की स्थिति में वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने को कह सकता है या उसे पद से हटाए जाने का परामर्श राज्यपाल को देता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकता है। राज्यपाल के संबंध में वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य माध्यम है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करता है। वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी तथा विधान विषयक प्रस्तावों से संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगता है उसे देता है। किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वह परिषद के समक्ष विचार के लिए रखता है। मुख्यमंत्री ही महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त इत्यादि महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्य विधायिका के संबंध में वह राज्य विधायिका के सत्रों के आह्वान और सत्रावसान के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। वह किसी भी समय राज्यपाल को राज्य विधानसभा के विघटन की अनुशंसा कर सकता है। वह सदन के पटल से सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है, राज्य का नेता और राज्य के अधीन सैन्य बलों की सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। अब हम राज्य सरकार के एक अन्य महत्वपूर्ण पद महाधिवक्ता पर बात कर रहे हैं। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसका पद और कार्य भारत के महान्यायवादी के पद और कार्यों के समतुल्य है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह अपना पद धारण किए रहता है। उसका पारिश्रमिक भी राज्यपाल निर्धारित करता है। महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी अनिवार्य है। उसे राज्य विधायिका की किसी भी सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, किंतु महाधिवक्ता मतदान में भाग नहीं ले सकता, अर्थात उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। वह राज्य में किसी भी न्यायालय में श्रोता होने का अधिकारी है, अधिकार प्राप्त है। अब हम बात करेंगे राज्य विधायिका के संबंध में। प्रत्येक राज्य की विधायिका में राज्यपाल तथा 1 या 2 सदन होते हैं। द्विसदनीय राज्य व्यवस्थापिका वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में है: महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश की भी कैबिनेट ने विधान परिषद को भंग करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है, परंतु वर्तमान में यह अस्तित्व में है। अब हम विधान परिषद पर बात करेंगे। संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु इसे 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों को समाज के विभिन्न वर्गों से लिया जाता है। कम से कम 1/3 भाग का निर्वाचन पंचायतों, नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों आदि स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा होगा। कम से कम 1/3 भाग का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। कम से कम 12वें भाग का निर्वाचन राज्य में रह रहे
कम से कम 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा किया जाएगा। कम से कम 12वें भाग का निर्वाचन उन व्यक्तियों के द्वारा होगा जिन्हें राज्य के माध्यमिक पाठशालाओं या उससे उच्च शिक्षा की संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों के अध्यापन का अनुभव हो। शेष छठे भाग के लिए राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे जिनका साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा इनमें से किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की तरह ही राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं की जा सकती। इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है तथा प्रत्येक 2 वर्षों पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अर्थात राज्यसभा की तरह ही राज्य विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है। राज्य विधान परिषदों के सृजन और उत्साधन पर बात करें तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन करने का अधिकार है। जिस राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन किया जाना है उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय के प्रस्ताव को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। इसके बाद विधेयक संसद की मंजूरी के लिए जाता है। संसद इसे पारित कर सकती है और नहीं भी कर सकती। संसद में ऐसा कोई भी प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। राज्य विधायिका का दूसरा सदन है विधानसभा। विधानसभा राज्य विधायिका का लोकप्रिय सदन होता है जहाँ सदस्यों को पूरे 5 वर्षों के लिए जनता सीधे निर्वाचित करती है यदि राज्यपाल उससे पहले सदन को भंग न करे तो। इस लोकप्रिय सदन के सदस्यों की संख्या 60 से कम व 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी राष्ट्रपति के पास इस संख्या को परिवर्तित करने की शक्ति है। वस्तुतः गोवा व सिक्किम की विधायिकाओं में सदस्यों की संख्या 60 से कम है। राज्यपाल सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत भी कर सकता है यदि उसे लगे कि सदन में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य विधायिका के सत्र, उनके पदाधिकारी व उनके कृत्य लगभग वही हैं जो केंद्र के स्तर पर समतुल्य पदों आदि के हैं। विधायी प्रक्रिया के संबंध में किसी एक सदनात्मक विधायिका में विधायी प्रक्रिया अत्यंत सरल है। सभी विधेयक विधानसभा में लाए जाते हैं, उचित रीति से पारित किए जाते हैं और तब राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं। परंतु द्विसदनात्मक विधायिका में यह प्रक्रिया भिन्न है। धन विधेयक के साथ वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो संसद में अपनाई जाती है। जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ विधानसभा द्वारा विधेयक के पारित किए जाने पर उसे विधान परिषद में भेजा जाता है, जिसके पास 3 संभावना है। विधेयक परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। जिस दिन परिषद के समक्ष विधेयक लाया जाता है उस दिन से 3 महीने से अधिक समय विधेयक को पारित किए बिना ही बीत जाता है। कुछ संशोधनों के साथ विधेयक परिषद विधेयक को पारित कर विधानसभा को वापस करती है और विधानसभा उन संशोधनों को स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। यदि विधेयक विधानसभा द्वारा उसी प्रकार दूसरी बार पारित कर दिया जाता है तो और विधान परिषद में भेजा जाता है तो विधेयक परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, या जिस दिन परिषद के समक्ष विधेयक लाया गया था उसी दिन से 1 महीने से अधिक समय विधेयक को बिना पारित हुए बीत जाता है, या विधेयक को परिषद द्वारा कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया जाता है जिसे विधानसभा स्वीकार नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में वह विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किया गया है। विधान परिषद को साधारण विधेयक लाने का अधिकार है, किंतु यदि इसे संविधान सभा अस्वीकार कर देती है तो वह स्वीकार समाप्त हो जाता है। विधेयकों को पारित किए जाने में उत्पन्न हुए गतिरोधों को दूर करने के लिए राज्य विधायिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि केंद्र के स्तर पर संभव है। यहाँ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल कुछ स्थितियों में ही होती है, जैसे विधानसभा के लिए आम चुनाव के तत्काल बाद, राज्यपाल के अभिभाषण में, या प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने मुख्यमंत्री पर चर्चा की, महाधिवक्ता पे संक्षिप्त बात की, साथ ही राज्य विधायिका के दोनों सदनों पर हमने बात की और विधायी प्रक्रिया पर भी हमने एक संक्षिप्त चर्चा की। आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स पे और बात करेंगे। धन्यवाद।